नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 20 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 20 जिसका नाम है वायु। देखते हैं इस अभ्यास के अभ्यास प्रश्नों को और उन्हें हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न विकल्प छांटने वाला है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहले दहन में सहायता करने वाली गैस है। दहन मतलब किसी वस्तु को जलाने में सहायता कौन सी गैस करती है। तो हमें पता है कि दहन में और श्वसन में दोनों में जो सहायक गैस है वो क्या है, ऑक्सीजन। यानी किसी वस्तु को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है और श्वसन क्रिया के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। हाँ देखिए क्या पूछ रहा है, अक्रिय गैस यानी कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है। तो हमारा जो है हाइड्रोजन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है, यानी उत्तर सही क्या होगा। बाकी जो बचे हैं आर्गन, नियान, क्रिप्टन, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है। ठीक है, अगला देखिए, अग्निशामक यंत्र में से कौन सी गैस निकलती है। यानी आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, जो एक सिलेंडर जैसा आपने देखा होगा रेड कलर का, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है। तो उसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में सहायक होती है। अगला देखते हैं, सामान्यतः वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है। अब देखिए वायु में कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो परिवर्तनीय है। तो जो विकल्प हैं उनमें से देखेंगे तो जो जलवाष्प होता है, वायु में जलवाष्प भी मौजूद होता है, तो जलवाष्प की मात्रा परिवर्तनीय है। मौसम के हिसाब से, स्थान के हिसाब से ये ज़्यादा कम होती रहती हैं। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब वायु में नियत होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं हमको। तो दूसरे का पहला देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस 21% ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में रहती है। ठीक है, अगला देखिए, वायु का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है उसे क्या कहते हैं, हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को चारों ओर से एक आवरण ने घेर के रखा है, उस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। अगला देखते हैं, सोडा वाटर की बोतल खोलने से गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं, तो कौन सी गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगला देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कितना होता है, -57 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम इसको ले जाते हैं तो ये शुष्क बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3, सही गलत का निशान लगाना है इसमें। चलिए इसको देखते हैं। पहला देखिए, वायु मानव क्रियाओं द्वारा प्रदूषित होती है। यानी वायु का प्रदूषण क्यों होता है, जो मानव क्रियाएं हैं, जैसे मानव के द्वारा वाहन चलाना, फैक्ट्री चलाना, ये सब क्या है, मानव क्रियाओं के कारण ही वायु प्रदूषित होती है, तो ये सही है। अगला देखिए, वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। गलत, 21% हमारी ऑक्सीजन उपस्थित है वायुमंडल में। अगला देखिए, गर्मी के मौसम में वर्षा की अपेक्षा कम आर्द्रता उपस्थित रहती है या उपस्थित होती है। तो गर्मी के मौसम में, वर्षा के ऋतु के मौसम की अपेक्षा आर्द्रता कम होती है। यानी जो जलवाष्प, ऐसे कह सकते हैं, जो जलवाष्प की मात्रा है वो वर्षा के मौसम में ज़्यादा होती है और गर्मी में कम होती है। तो उस हिसाब से ये हमारा विकल्प सही है। अगला देखिए, नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है, तो सही है, नाइट्रोजन हमारा उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है, जिससे भूमि हमारी हमारी भूमि और उपजाऊ होती है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वह पौधों का एक मुख्य, कह सकते हैं, आहार है, उनकी वृद्धि के लिए एक मुख्य आहार है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, देखिए 4 का पहला, कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गर्मी के दिनों में गिलास में पानी के साथ बर्फ डालकर थोड़ी देर रखें,
आप देखेंगे कि बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प से ही आती हैं, ना कि गिलास में रखे पानी से। जब बाहर बर्फ तो अंदर की तरफ है, लेकिन जो पानी आ जाता है वो बाहर की तरफ दिखाई पड़ने लगता है हमको बूंद बूंद में, तो वो कहाँ से आता है? वो जलवाष्प होती है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दो गैस जारों में से एक में ऑक्सीजन और एक में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कैसे पता लगाएंगे कि जार में कौन सी गैस है? इसका उत्तर देखिए, एक जलती हुई मोमबत्ती लेंगे। एक जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली दोनों जारों में डालकर देखेंगे। यदि मोमबत्ती या तीली जलती रहती है तो जार में ऑक्सीजन गैस है, और यदि तीली या मोमबत्ती बुझ जाती है तो जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से बोतल में या किस जार में कौन सी गैस उपस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्या कह रहा है? अग्निशामक यंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसे कार्य करने की विधि समझाइए। तो कार्य करने की विधि देखते हैं, चित्र इसमें आपको नीचे मिल जाएगा। उत्तर देखिए, अग्निशामक यंत्र की बाहरी कक्ष धातु का बेलनाकार बर्तन, या कह सकते हैं हमारे जो लोहे का होता है ना, लोहे का एक बर्तन होता है, ठीक, जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। इस बर्तन के अंदर देखिए, यहाँ पे ये लिख गया है, ये बर्तन होता है, ठीक है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। बेलनाकार सीसी होती है, इसके अंदर फिर एक बेलनाकार सीसी भी रखी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। उपयोग के समय इस उपकरण को उल्टा जमीन पर पटक देते हैं, जिससे सीसी यहाँ पे होगा टूट जाती है। ठीक, यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे टूट जाती है, सीसी टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलने लगता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक, बाइकार्बोनेट होगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और सोडियम कार्बोनेट होगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो यहाँ पे हम बाई नहीं रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कार्बोनेट। तो सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस गैस का छिड़काव जो वस्तु जल रही है उस वस्तु के ऊपर छिड़क कर उसको बुझाने में करते हैं। ठीक है, तो इसका चित्र भी देख लीजिए, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे छोटी सी एक सीसी होती है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। ठीक है, ये ऐसे बना होता है, और बाकी जो जार होती है, इस जार में सब जगह क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। जब इसको पटकते हैं उल्टा करके तो ये सीसी जो है टूट जाती है, और इसमें जो अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, वो इस विलयन से मिलने लगता है। तो जब ये इस विलयन से मिल जाता है तो क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट के विलयन से जब मिलता है तो ये बनाता क्या है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड जो वस्तु जल रही है उसके ऊपर जब हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं तो वो गैस वो वस्तु जलना बंद कर देती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? चलिए इसका उत्तर देखिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ताप में वृद्धि हो रही है, जिससे भविष्य में ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ गया है। यानी जो ध्रुव है हमारे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे जो बर्फ जमी है इन वो सारे बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। परिणामतः पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसका मानवीय जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उससे नुकसान होते हैं। चलिए, तो ये अभ्यास प्रश्न आपके इस पाठ के हल हो गए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। और भी सोशल मीडिया लिंक पे जुड़ना चाहते हैं आप मुझसे तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो लिंक दी गई है इसके ज़रिए आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको जो पीडीएफ फाइल जो फाइलें हम पढ़ते हैं, जो पाठ हम पढ़ते हैं, या जो अभ्यास प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, इन सभी के पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो हम
अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।